तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सुपर एडी। तो तुम में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि मार्वल यूनिवर्स के हायरार्की ऑफ पावर में सबसे पहले आते हैं वन अबव ऑल और सेकेंडली द बियॉन्डर। बट क्या तुम्हें पता है कि जब मार्वल यूनिवर्स में पहली बार बियॉन्डर को इंट्रोड्यूस किया गया था तब बियॉन्डर की ताकतें एक्चुअली में वन अबव ऑल से भी काफी ज्यादा थी। बट आगे जाके मार्वल ने बियॉन्डर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया है, जिसकी वजह से बियॉन्डर की ताकत भी धीरे धीरे कम हो गई है। तो आज के वीडियो में भी मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बियॉन्डर का मेन ओरिजिन आखिर क्या है और रेडकॉन के बाद आखिर बियॉन्डर के ओरिजिन्स में क्या क्या बदलाव आए हैं, और इसी के साथ साथ बियॉन्डर की जो मेन पावर्स है उसको भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि बियॉन्डर को आखिर रेडकॉन क्यों किया गया था। तो और देरी ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बियॉन्डर हमें पहली बार दिखा था 1984 के सीक्रेट वॉर्स 2 कॉमिक इश्यूज में। सबसे पहले बियॉन्डर के ओरिजिन के बारे में एक बार ठीक से जान लेते हैं। तो ये सब तब शुरू हुआ था जब एक लैब टेक्नीशियन ओवेन रीव्स यानी कि हमारे मॉलिक्यूल मैन की गलती की वजह से टाइम स्पेस फैब्रिक में एक होल क्रिएट हो जाता है। तो उस होल के अंदर हमें एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स दिखता है, जो यूनिवर्स खुद को बियॉन्ड रेल्म कहता है। और बियॉन्ड रेल्म काफी समय तक टाइम स्पेस फैब्रिक के इस होल के अंदर से मार्वल मल्टीवर्स को जांच रहा होता है और इसके बारे में उसे काफी सारी नॉलेज भी हो जाती है। तो इस होल के क्रिएट होने से पहले तक बियॉन्ड रेल्म को यही लगता था कि ओमनिवर्स में सिर्फ वो अकेला एग्जिस्टेंस में है। बट इस होल के क्रिएट होने के बाद बियॉन्ड रेल्म को ये पता चला कि उसके साथ साथ ही और भी काफी सारे मल्टीवर्स एग्जिस्टेंस में हैं और उसे मार्वल मल्टीवर्स के बारे में पता चला। और उसी होल के अंदर से बियॉन्ड रेल्म काफी समय तक हमारे मार्वल मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करता रहा। और इतने समय तक मार्वल मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करने के बाद बियॉन्ड रेल्म खुद का एक ह्यूमन एम्बॉडीमेंट बनाता है, जिसको वो नाम देता है बियॉन्डर। और यही बियॉन्डर फर्स्ट अपीयर होता है 1984 के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक इशू में, जहाँ पे बियॉन्डर मार्वल मल्टीवर्स को और भी ज्यादा पास से ऑब्जर्व करने आया होता है। तो अब बात करते हैं बियॉन्डर के ताकत के बारे में। तो बियॉन्डर एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। बियॉन्डर इतना ज्यादा ताकतवर है कि बियॉन्डर के सामने पूरा मार्वल मल्टीवर्स भी कम पड़ जाए। मार्वल मल्टीवर्स के सारे कैरेक्टर्स को भी अगर एक साथ लाया जाए तो भी वो बियॉन्डर के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो अगर तुम बियॉन्डर की ताकत को पूरा इमेजिन करना चाहते हो तो तुम ये सोचो कि हमने आज तक मार्वल के बारे में जितना भी सुना है, जाना है, वो सब मार्वल मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इस मार्वल मल्टीवर्स के बियॉन्ड जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब बियॉन्डर है। इसका मतलब हमारा यूनिवर्स, तुम्हारा यूनिवर्स, कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स, कोई भी एनिमे यूनिवर्स, सब कुछ बियॉन्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और इस सारे एग्जिस्टेंस का ह्यूमन एम्बॉडीमेंट ही बियॉन्डर है। बियॉन्ड रेल्म का ट्रू फॉर्म इतना विशाल है कि मार्वल मल्टीवर्स उसके सामने सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर के समान है। बियॉन्डर ये भी कह चुका है कि उसका एग्जिस्टेंस ही पूरे मल्टीवर्स के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसके इमेजिनेशन के अंदर ही हमारा रियलिटी एग्जिस्ट कर रहा हो और शायद अनजाने में इस पूरे मल्टीवर्स को उसी ने क्रिएट किया हो अपने इमेजिनेशन की मदद से। और इस पूरे मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर बीइंग्स यानी कि लिविंग ट्राइब्यूनल, इन्फिनिटी, इटर्निटी या फिर डेथ, ये सब बियॉन्डर के सामने बस कुछ माइक्रोब्स के समान है। और इसके अलावा भी बियॉन्डर किसी भी स्टोरी के कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि एक बार उसने पूरे मार्वल मल्टीवर्स से डेथ का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया था। और बियॉन्डर किसी भी इवेंट के कॉज और इफेक्ट को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि जब डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर से उसकी ताकत ले ली थी तो उससे पहले ही उसने अपने कॉन्शियसनेस को क्लॉ में ट्रांसफर कर दिया था और क्लॉ के द्वारा ही उसने वापस अपने पावर्स को भी रिगेन किया था। और यही सारी पावर्स बियॉन्डर को एक ओमनीपोटेंट बीइंग बनाती है। ओमनीपोटेंट होने के साथ साथ ही बियॉन्डर ओमनीसिएंट भी है। ओमनीसिएंट का मतलब बियॉन्डर के पास सारे मल्टीवर्स, सारे रियलिटी, सारे यूनिवर्स, सबका नॉलेज है, क्योंकि उसने बहुत पहले से ही मार्वल मल्टीवर्स के बाहर से ही उसने पूरे मल्टीवर्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज ऑकर किया है। उसने मार्वल मल्टीवर्स के अलावा भी बाकी जितना भी रियलिटी है, जितना भी टाइम स्पेस है, उसने उन सब का नॉलेज ऑकर किया है। इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर बियॉन्डर ये सब जानता है कि किसी भी कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है या फिर क्या हो चुका है और या फिर अभी उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बियॉन्डर इस पूरे मार्वल मल्टीवर्स के बाहर के पूरे ओमनीवर्स का एक एम्बॉडीमेंट है और इसी वजह से बियॉन्डर एक ओमनीप्रेजेंट बीइंग भी कहलाता है। तो ये सब जानने के बाद तुम्हें ये लग रहा होगा कि बियॉन्डर अगर इतना ही पावरफुल और इतना ही कूल एक कैरेक्टर है तो आखिर बियॉन्डर के ओरिजिन को क्यों चेंज कर दिया गया, मतलब बियॉन्डर को आखिर क्यों रेडकॉन किया गया। तो बियॉन्डर के रेडकॉन का मेन रीजन है उसका क्रिएटर जिम शूटर। तो बियॉन्डर के कैरेक्टर को क्रिएट करने के बाद उसकी स्टोरी को भी जिम शूटर ही लिख रहे थे, बट जिम शूटर ने धीरे धीरे बियॉन्डर को और भी ताकत देना शुरू कर दिया। मतलब बियॉन्डर के स्टोरी के अंदर जिम शूटर ने बियॉन्डर को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया था कि बियॉन्डर इस पूरे ओमनीवर्स में सबसे ताकतवर बीइंग बन चुका था। मगर कहते हैं ना कि बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। मतलब तुम भी अगर एक ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट या फिर ओमनीप्रेजेंट कैरेक्टर हो तो फिर तुम्हारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। इसका मतलब तुम्हें ऑब्वियसली एक न्यूट्रल कैरेक्टर बनना पड़ेगा। मतलब तुम किसी भी छोटे पॉइंट पे कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर तुम इतने बड़े ताकतों के साथ छोटे पॉइंट्स पर इंटरफेयर करोगे तो फिर वो स्टोरी के लिए बिल्कुल
बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बट बियॉन्डर के मामले में हम ये देखते हैं कि बियॉन्डर यूनिवर्स के किसी भी छोटे मोटे मैटर में इंटरफेयर कर रहा होता है। तो इसी बात को पॉइंट आउट करके मार्वल के बाकी क्रिएटर्स ने जिम शूटर को इसको सॉल्व करने के लिए कहा, बट जिम शूटर ने किसी की एक ना सुनी और वो ऐसे ही अपनी राइटिंग को कंटिन्यू करता रहा। और इसके अलावा भी जिम शूटर का बिहेवियर बहुत खराब होने की वजह से मार्वल जिम शूटर को काम से निकाल देता है और बियॉन्डर के कैरेक्टर को रेटकॉन कर देता है। और इस रेटकॉन के बाद बियॉन्डर को एक ओमनिवर्सल बीइंग से एक यूनिवर्सल बीइंग में तब्दील किया गया और कहा गया कि बियॉन्डर एक इनकम्प्लीट कॉस्मिक क्यूब है जिसका अदर हाफ है मॉलिक्यूल मैन। और आज तक उसने जिस जिस कॉस्मिक बीइंग्स को हराया है वो सब बस उसका इमेजिनेशन था। और बाद में मॉलिक्यूल मैन और बियॉन्डर एक साथ मर्ज होकर कॉस्मिक क्यूब को फुलफिल करते हैं और जिससे एक नई एंटिटी तैयार होती है जिसे कॉस्मोस नाम दिया जाता है। बट बियॉन्डर का ओरिजिन यहाँ पर ही नहीं रुका, इसके बाद भी उसको कई बार रेटकॉन किया गया। इसके बाद 2007 में द न्यू अवेंजर्स इल्यूमिनाटी कॉमिक सीरीज में उसको फिर से रेटकॉन किया गया और यहाँ पे उसके ओरिजिन को चेंज करके ये कहा गया कि वो एक म्यूटेंट इनह्यूमन हाइब्रिड है। इसके बाद भी बियॉन्डर को एक और बार रेटकॉन किया गया था जहाँ पे ऐसा दिखाया गया था कि बियॉन्डर एक यंग सोल्जर है बियॉन्डर्स नाम के कॉस्मिक स्पीशीज का। तो बियॉन्डर्स के स्पीशीज को बनाया था सेलेस्टियल्स ने ताकि वो सेलेस्टियल वॉर के बाद मल्टीवर्स को मेंटेन कर सके। बट इसके आगे के कॉमिक्स में हमें ये पता चलता है कि सेलेस्टियल्स ने असल में द लॉस्ट वन को बनाया था और द लॉस्ट वन ने बियॉन्डर्स को बनाया था। बट बाद में बियॉन्डर्स ने लॉस्ट वन के ताकतों को हड़प के उसको ही एक जेल में बंद कर दिया। तो असल में जिम शूटर बियॉन्डर को एक ओमनी गॉड के रूप में दिखाना चाहते थे जो इस पूरे ओमनीवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग बनता। बट आगे चल के जब बियॉन्डर को रेटकॉन कर दिया गया तब मार्वल यूनिवर्स की तरफ से पेश किया गया द वन अबव ऑल, एक ऐसा कैरेक्टर जो हर तरीके से केपेबल था एक ओमनी गॉड बनने के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें प्री रेटकॉन बियॉन्डर की असली ताकत के बारे में तो पता चल ही गया होगा और तुम्हें ये भी पता चल चुका है कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर रेटकॉन होने के बाद उसके ओरिजिन में क्या क्या बदलाव आए। तो अगर तुम्हें बियॉन्डर से रिलेटेड ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। और अगर तुम गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी और बाकी के मार्वल कैरेक्टर्स जैसे कि इटर्निटी, रियून किंग थॉर और ही हू रिमेन्स के पावर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो उन वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही मजेदार वीडियो में। बाय।